महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ मित्रों। भाई ये अलग अलग प्रकार के मैसेज, अलग अलग प्रकार से लोग अपनी पीड़ा को साझा कर रहे हैं। अच्छा भी लगता है कि लोगों का आप में विश्वास है। ये अच्छा भी लगता है उनकी पीड़ा जान के अगर मेरे पास कोई समाधान है तो बताने की इच्छा भी होती है, बताता भी हूँ। बट सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि धर्म के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ रही है। जागरूकता बढ़ने से मेरा मतलब ये नहीं है कि सारे ज्ञानी हो गए या धार्मिक हो गए। जागरूकता बढ़ने से मेरा मतलब ये है कि वो जानना चाहते हैं धर्म क्या है, क्यों है, क्या हम धार्मिक हैं, अगर नहीं है तो कैसे बने, क्यों बने, ईश्वर क्या है। और मैं आपको बताऊं, यूथ मुझसे जब ये प्रश्न करता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि एज एन एस्ट्रोलॉजर मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं, लगभग 75,000 से ऊपर। किसी ने मुझसे ईश्वर के बारे में नहीं पूछा। सब पैसे कितने आएंगे, कहाँ से आएंगे, रिलेशनशिप क्या होगी, ये झगड़ा ख़त्म होगा कि नहीं, तलाक हो जाएगा, शादी टूटने से बच जाएगी, यही सारे प्रश्न किए हैं। और कितने मूलतः ये क्या है कि बहुत सारा पैसा कैसे आए, मकान कैसे बन जाए, गाड़ी कैसे आ जाए, सारे भौतिक प्रश्न। किसी ने ये नहीं पूछा कि ईश्वर की तरफ चलने का कोई मार्ग मिलेगा क्या, इस कुंडली में संभावना है। तो दुख होता था कि यार ये करने थोड़ी आए, ये तो शरीर के सुख है, शरीर के लिए साधन चाहिए होते हैं, और शरीर को जितने साधन मिलेंगे वो आलसी होता जाएगा, वो अपने कर्मों से भटकता जाएगा। बट अब जब लोग मुझसे ये पूछते हैं धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में, जो अध्यात्म के बारे में, कर्मों के बारे में, गति के बारे में, अच्छा लगता है। और साइमल्टेनियसली उसी के साथ साथ कुछ लोग जो अभद्र भाषा का प्रयोग करके धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं, अध्यात्म के विरुद्ध बातें करते हैं, अनर्गल बातें करते हैं, तो ईश्वर की भाषा अगर मैं समझूं तो विरोधाभास है बहुत। तो ये समझ में आता है कि ये धर्म युद्ध की शुरुआत होने जा रही है भैया। ग्रह नक्षत्रों को देखूं, उनकी संरचना को देखूं, उनके आचरण को देखूं, तो भी समझ में आता है कि धर्म युद्ध की अभी शुरुआत होने जा रही है। धर्म ग्रंथों को पढ़ूं, भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों को सुनूं, लोगों द्वारा वो भविष्यवाणी सुनी गई है, उनके मैसेज पढ़ूं, तो भी लगता है कि धर्म युद्ध का समय आ गया है। आंखें बंद करता हूँ, ध्यान में देखता हूँ, जो विनाश दिखाई देता है, जो लड़ाई झगड़े दिखाई देते हैं, तो भी लगता है कि धर्म युद्ध का समय आ गया। प्राकृतिक आपदाओं को देखूं, प्रकृति के आचरण को देखूं, तो भी लगता है कि धर्म युद्ध का समय आ गया। आने वाला समय धर्म युद्ध का है, और इसके बारे में मैं कई बार कह चुका हूँ। एस्ट्रो निशांत भारद्वाज पे तो मैं कई बार कह चुका हूँ। अलग अलग विषयों पे बातें करते हुए इस बात का भी मैंने कई बार जिक्र किया है। धर्म युद्ध का मतलब क्या है? एक ऐसी महाभारत जिसमें कुछ लोग धर्म के पक्ष में लड़ेंगे और कुछ लोग धर्म के विरोध में। ऐसा नहीं कि धर्म के पक्ष में लोग मरेंगे नहीं, बलिदान तो उधर भी होगा, और उनकी गति अच्छी होगी, ये निश्चित। और ये मैं अपने अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ। सुनी सुनाई, पढ़ी लिखी, देखी हुई बातें नहीं सुनती, बहुत सुनती। मेरा अनुभव, मेरा साक्षात्कार मुझे कुछ प्रेतात्माओं से हुआ है,
और उनके द्वारा बताए गए विवरणों के आधार पर बोल रहा हूँ। जो अच्छा कर्म करता है उसको अच्छी गति मिलती है। तो धर्म के पक्ष में लड़ता है, भले ही जान चली जाए, उसकी विजय निश्चित है। अगर जिया तो धरती का सुख भोगेगा, अगर मरा तो शहीद होगा, स्वर्ग का सुख भोगेगा। और जो धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं तो वो जीत भी गए तो वो दुखी अवस्था में रहेंगे और मृत्यु पश्चात भी दुखी अवस्था में ही रहेंगे। और धर्म क्या है मैं आपको बता चुका हूँ अपने कई वीडियो में। धार्यति इति धर्म है। अगर कोई भूखा आदमी है, आपके पास भोजन है, तो उसको भोजन कराना आपका धर्म है। अगर ईश्वर ने आपको धन दिया है तो निर्धनों की धन से सेवा करना आपका धन है। ईश्वर ने आपको विद्या दी है तो जो विद्याभिलाषी हैं उनको विद्या देके सेवा करना आपका धर्म है। जो कुछ ईश्वर ने आपको दिया है उससे ईश्वर की ही सेवा करना आपका धर्म है। और धर्म के विरुद्ध जो आचरण करता है वो अधर्मी है। अध्यात्म की बात अलग है। अध्यात्म के बारे में मैं बता चुका हूँ, वो एक अलग ही विषय है। अपनी स्वयं की आत्मा का अध्ययन, आपका उद्गम कहाँ से है, आत्म उद्गम का अध्ययन, और आप विलीन किसमें होंगे उसका अध्ययन, आपकी जो यात्रा है, आत्मा की जो यात्रा है उसका अध्ययन, अध्यात्म। तो आने वाला समय मित्रों धर्म युद्ध का है और ये धर्म युद्ध शुरू हो चुका है भाई, क्योंकि हर आदमी धर्म के बारे में जानना चाहता है, आतुर है। और जो अधर्मी है वो बहुत ही तीव्रता से उद्विग्न है धर्म के विरुद्ध आचरण करने में। वो इस धरती पे से सारे धर्मों को मिटा देना चाहते हैं, धार्मिक लोगों को मिटा देना चाहते हैं। अनीतिपूर्ण आचरण करते हैं, करते रहे हैं, आगे अनीतिपूर्ण संसार की संरचना की उनकी इच्छा है। तो ऐसे में धर्म युद्ध निश्चित है। आप सभी से निवेदन है कि आप धर्म के साथ जुड़ें, आप ईश्वर से जुड़ें, निश्चित ही आपका बाल भी बांका नहीं होगा। और ये मैंने कई प्रकार के वीडियो बना के आपको बताया है उदाहरण सही। आशा है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल के बारे में अपने व्यक्तिगत मत जो हैं वो 1 मिनट के वीडियो में बना के मुझे व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मित्रों कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। महादेव।